नमस्कार, शुभ दिन। सभी का संडे टॉक्स में स्वागत। क्या आप गेस कर सकते हैं एक ऐसा 3 लेटर वर्ड जो बहुत डेंजरस, बहुत पॉइजनस है और जो रिश्ते बिगाड़े केवल 1 सेकंड में? वो वर्ड है ईगो, ईगो। एक कहानी याद आती है। एक बार एक आइलैंड पर सभी इमोशंस इकट्ठे रहा करते थे, जिसमें लव, हेट, एंगर, जेलसी, सिंपैथी, कंपैशन, ईगो सब साथ में थे। एक दिन उस आइलैंड पर एक तूफान आया और बाहर जाने के लिए सिर्फ एक कश्ती थी वहां पर। सभी इमोशंस उसमें बैठ गए और देखा कि ईगो तो पीछे ही रह गया। सभी ने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन ईगो ने कहा, नहीं, मुझे पहले क्यों नहीं बिठाया, मैं नहीं आऊंगा। तो लव ये देखकर नीचे उतरा और उसने ईगो से कहा कि कृपया आप साथ चलें, नहीं तो हम सब डूबेंगे। ईगो नहीं माना, वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। रिजल्ट ये हुआ कि ईगो की वजह से लव भी डूब गया। अहंकार ने प्यार को नष्ट कर दिया। क्या इसे रिलेट करते हैं अपनी लाइफ से? हमारे कितने रिलेशनशिप्स, कितनी दोस्तियां, कई बार इवन करियर में कुछ ऐसे मुकाम आते हैं जहां पर ईगो की वजह से चीजें खराब होती हैं और ऐसी खराब होती हैं कि लोग कई बार पूरी पूरी जिंदगी एक दूसरे से बात तक नहीं करते। ईगो है क्या? कई लोग ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में काफी कंफ्यूज रहते हैं। मैं कहूंगी दोनों में एक बड़ी थिन लाइन है और उस लाइन को समझना ही समझदारी है, वही विजडम है। ईगो एक ऐसी इमेज हम अपनी क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, कुछ कई बार अपने पोजेशंस की वजह से, अपना पावर, पैसा, स्टेटस, समाज में अपने ओहदे के हिसाब से, और कई बार अपनी किसी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की वजह से जहाँ पे कभी आपको आहत किया गया था, आपको बुली किया गया था, तो आप एक प्रोटेक्टिव इमेज अपने आसपास बना लेते हैं और उसकी वजह से आपको किसी और का पर्सपेक्टिव फिर समझ नहीं आता। एक अहंकारी व्यक्ति सिर्फ उनका सम्मान करता है जिसे वो अपने बराबर या अपने से ऊंचा मानता है, और उसे किसी और का इंसल्ट करने में कभी ग्लानि महसूस नहीं होती। जबकि एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी अपनी वैल्यू करता है, उसे अपने आप पर विश्वास है, उसे अपने आप को किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं। वो सभी का उतना ही सम्मान करता है जितना कि वो अपना करता है। एक अहंकारी व्यक्ति किसी की सलाह को भी निंदा मानेगा, लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी अगर उसकी कोई निंदा भी करे तो उसमें कहीं ना कहीं स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ढूंढता है। आप खुद सोच सकते हैं कि यदि आप एक ऐसे व्यक्ति को मिलें जो सिर्फ मैं से भरा हुआ है, मैं, आई स्पेशलिस्ट, आंखों का स्पेशलिस्ट नहीं, मैं स्पेशलिस्ट, कितना आप पसंद करेंगे आप उसे? तो खुद से पूछे, कहीं आप खुद वैसे तो नहीं। एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में फर्क क्या है। अगर आप सोचें कि आपकी लाइफ एक म्यूजिक प्लेयर है और उस म्यूजिक प्लेयर का जो वॉल्यूम बटन है, यदि वो हाईएस्ट पे कर दें आप, तो क्या होगा? डिस्टर्बेंस, इरिटेशन, कुछ ठीक से सुनाई भी नहीं देगा। ये है आपकी ईगो जो हाईएस्ट पे है। और यदि उसी बटन को बिल्कुल जीरो पे कर दिया जाए तो कुछ सुनाई नहीं देगा, आपकी एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी। ये है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर देना। तो इस फर्क को समझ अगर हमने लिया तो एक बात क्लियर हो जाती है कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ एक दूसरे के प्रति पूरक नहीं है, एक्चुअली एक दूसरे के ऑपोजिट है। वो शिशुपाल का अहंकार था जो वो बार बार श्री कृष्ण का अपमान करता रहा, और वो श्री कृष्ण का आत्मसम्मान था कि अंततः उन्होंने शिशुपाल का वध कर दिया। एक और एक एग्जाम्पल याद आता है कि एक व्यक्ति, मेरे फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि किसी बात पर उनके अपने पिताजी से कहासुनी हो गई और बात ऐसी बढ़ी कि दोनों ने एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी। काफी वर्षों तक उनमें बातचीत नहीं रही। वही ईगो बीच में आ जाती थी कि सॉरी पहले कौन बोलेगा। तो एक बार माँ ने समझाया कि कब तक आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, कोई तो पहल करे। लेकिन इसी तरह काफी टाइम और निकल गया। एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो पिताजी को सॉरी बोलता हूँ। वो गए और उस दिन पता लगा कि उनके पिताजी उसी दिन गुजर गए थे। वो कहते हैं कि इस गिल्ट के साथ मैं सारी उम्र रहूंगा कि वो एक छोटा सा लव सॉरी रिश्तों को हमेशा के लिए दोबारा ठीक कर सकता था। यदि आप
सॉरी बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, इसका मतलब कि आप रिश्तों को ज्यादा अहमियत देते हैं। चलिए अगर सीरियस हो रहा है तो एक जोक सुनाती हूँ कि when you say sorry when you are wrong, that means you are honest. When you say sorry when you are not sure, then you are wise. But when you say sorry every time, even when you are not wrong, then you are a husband. ये सुना है मैंने, लेकिन बात मैरिज की करेंगे कि मैरिज में भी कई बार बहुत बिटर रिलेशनशिप लोग निभाते हैं सिर्फ ईगो की वजह से कि मैं यदि हस्बैंड हूं तो मेरी वाइफ को ऐसे बिहेव करना चाहिए, उसे ऐसा बोलना चाहिए, और इस वजह से कई बार वो उसका अपमान भी कर देते हैं। लाइकवाइज कई बार कुछ लेडीज अपने हस्बैंड का सबके सामने अपमान कर देती हैं, ये ना समझते हुए कि उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अहंकार को काबू करना बहुत सदियों से लोगों ने कोशिश की है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसे अगर कोई मास्टर कर ले तो वो ना केवल सबका सम्मान पाएगा, बल्कि वो व्यक्ति अपने बाकी के पोटेंशियल को भी समझ सकता है। अहंकार व्यक्ति को बहुत ज्यादा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी कई बार दे देता है, क्योंकि उसका सारा जो प्राइड है वो उसकी मटेरियल पोजेशंस पे बेस्ड है। तो यदि आपके पास जो चीजें हैं उसकी वजह से आपको अहंकार है, चाहे वो आपकी लुक्स हो, आपका पैसा हो, पावर हो, तो फिर इसका मतलब जब वो नहीं रहे किसी वजह से तो वो खत्म हो जाएगा। जबकि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जो आपकी व्यक्तित्व की खूबियों की वजह से, वो तो हमेशा रहेगा, आपके पास कुछ हो या ना हो। थोड़ी सी बात है समझने की कि इस जीवन का सार अहंकार नहीं, बल्कि दूसरे के लिए सम्मान और प्यार है, और वही सम्मान और प्यार आपको वापस भी मिलेगा यदि आप इस कॉन्सेप्ट की कदर करना सीख लें। कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर लिया कि कुछ से माफी मांग ली और कुछ को माफ कर दिया। कुछ पंक्तियों से अंत करना चाहूंगी कि एक शेर था, उसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है कि उम्र दराज मांग कर लाए हैं 4 दिन, 2 चिढ़ने में निकल गए 2 अहंकार में। लेकिन अगर जीवन का सार समझें तो ये है सिर्फ सम्मान और प्यार में। So friends, when I becomes we, even illness becomes wellness. So try and appreciate other person's perspective also. और अहंकार करने से पहले केवल इतना सोच लें कि एक छत थी जिसे अपने छत होने पर था, लेकिन एक और मंजिल बनी और दोस्तों वो फर्श हो गया। थैंक यू सो मच।